आतंक चाहे जौना तरीका से भी होके, चाहे जहाँ भी होके, एकरा के कोनो तरीका से सही ना करार दिया जा सकेला। संशय के स्थिति बन गई बा कि आखिर आवे वाला 2025 के चुनाव बिहार में कैसन कैसन खेल दिखाई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लीड करते हुए बिहार में फिर से सरकार बना सके। जे तेजस्वी यादव के समर्थक बा उनका बारे में जानत हुए या चाहता कि तेजस्वी यादव के खाली फिर से मौका मिलो और उनका के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा करके और शासन करा के देखल जाओ कैसन शासन चलाओ। नीतीश कुमार अतना ना पेज के अजुरा दिले बड़े कि भारतीय जनता पार्टी अपना दम पर बिहार में सरकार बना नहीं के सकत। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक पर वालों के खाली फिर से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता है। आज फिर से हम वालों के सामने हाजिर बनी और हाजिर होके से पहले हम चाहब कि रुआ लोग भी जो घटना ए देश में खाली फिर से हमने के पूरा 140 करोड़ भारतीय देश और दुनिया भर में रहे वाला लोग के जे शांति चाहता, जे अमन चाहता, जे कोनो तरह के विवाद नहीं के चाहत, वो सब लोग के आत्मा खखोर दिले बा। जौना तरह के आतंकी हमला भइल बा वो सारा मृतक लोग के अपना टीम के तरफ से, भारत लाइव की तरफ से, खूंटा ठोक के तरफ से, पंचनामा के तरफ से हम ईश्वर से प्रार्थना करते नहीं कि वो लोग के शांति मिले। लेकिन ये घटना के लेकर के जौना तरीका के बात सामने आई वो काफ़ी परेशान करे वाला बा। लंबा समय से यह तरीका के कोनो घटना ना होते रहे और खास करके अगर भारत के बात कही जाओ तो भारत एकरा में आपन पहल हमेशा से कइले बा। आतंक चाहे जौना तरीका से भी होके, चाहे जहाँ भी होके, एकरा के कोनो तरीका से सही ना करार दिया जा सकेला और एकरा के दुनिया भर के लोग से आग्रह बा कि एकरा पर आपत्ति दर्ज करी और मिलजुल करके ये तरीका के जे भी घटना बा ओकर सामना कइल जाओ। भविष्य में ऐसा ना होके ये बात के भी हमनी के तैयारी करे के हुई। चलिए आज के हम जो उनकी जिम्मेवारी रुआ लोग दिले बानी, फिर से हम एक खबर लेकर रुआ लोग के सामने, एक विश्लेषण लेकर रुआ लोग के सामने हाजिर बानी कि आखिरकार पिछला 48 घंटा में फिर से एक बार राजनीति में परिवर्तन भइल बा और एक परिवर्तन के बाद एक बार फिर संशय के स्थिति बन गई बा कि आखिर आवे वाला 2025 के चुनाव बिहार में कैसन कैसन खेल दिखाई। एकरे पर दो लाइन लिखले नहीं कि तकलीफ तो बहुत होला पर करे तो का करे। तकलीफ तो बहुत होला पर करे तो का करे। जबरिया केहू के आपन कैसे बनावल जाए। सियासत में खास करके रुआ देखले हो कब कि मुद्दा आधारित राजनीति और सबसे बड़ बात कि चाहे जरा के भी कहली दूध के धोवल केहू नहीं के। हर कोई अपना अपना स्वार्थ और अपना स्वार्थ के साथ साथ निजी स्वार्थ, ये तो कहीं कि मैंने चूंकि लोकतांत्रिक प्रणाली बा ए चलते ना तो राजतंत्र अगर रहित न तो रुआ देखी थी कि रुआ लोटिया लोटिया के मुंह जाता नहीं कि पूछे वाला रुआ के नहीं के। हालांकि आज भी स्थिति है बा जौन रउआ से जुड़ल काम बा वो काम के करे में हमेशा से जौन सदन में बैठे वाला लोग बानू ओकरा के तोप देला ओड़ा में। लेकिन अपना बारे में होके, आपन वेतन बढ़ावे के होके, आपन कोनो चीज करे के होके, चुनाव में लड़े के होके, चुनाव में तैयारी करे के होके, कुर्सी उठियावे के होके, तो ओकरा खातिर हुआ देखब कि सारा युक्ति बुद्धि विवेक सब काम करे लगेला। लेकिन जब आम आदमी के जुड़ल कोनो समस्या होके, ये देश के विकास के बात होके, ये राज्य के विकास के बात होके, प्रगति के बात होके, तो ओहिया आकर के कहीं ना कहीं योजना और रणनीति याद आवे लगेला। खैर एक खाली फिर से नीतीश कुमार जौना तरीका से एक्शन में बाड़न, बिना कुछ बोल ले, मीटिंग्स पर मीटिंग, गुप्त मीटिंग, अचानक से अपना कोर टीम के लोग से मिल जाना, अचानक से उनका भीरी जा करके और उनका से राय मशवरा करना, ये पूछना कि आगे हो का रहल बड़ुए। ये बीच में कई तरह के बात वालों के सुने के मिलल हुई कि दिल्ली में भी तैयारी चल रहा बड़ुए कि आगे बिहार में कैसे राजनीति के लड़ाई लड़ल जाओ। ये लड़ाई के लड़े खातिर का जरूरत महसूस हुई, ऐसा छोट से छोट चीज पर भी ध्यान दिया जा रहा बा और सारा पॉइंट नोट कल जा रहा बा। जौना से अब के बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लीड करते हुए बिहार में
फिर से सरकार बना सके। दूसर का तरफ महागठबंधन के भी तैयारी यह बा, लेकिन महागठबंधन में जे तेजस्वी यादव के समर्थक बा उनका बारे में जानत हुए या चाहता कि तेजस्वी यादव के खाली फिर से मौका मिलो और उनका के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा करके और शासन करा के देखल जाओ कैसन शासन चलावता। वैसा लोग के कहना बा कि कोनो तरीका से नीतीश कुमार के अपना खेमा में ले आवो। तो दूसरका तरफ एनडीए गठबंधन में भी जना तरीका के नीतीश कुमार खाली फिर से खलबली मचा दिले बड़े ओकरा के लेकर के अब अमित शाह के भी दिमाग काम कल बंद कर दिले बा। बार बार वह सुन ले खब कि नीतीश कुमार के पार्टी तोड़ दी ही भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के सांसद ओटियाली ही, वो सांसद लोग के अपना में कल ही इस्तीफा दे दी ही, विलय हो जाई, विलीन हो जाई, ये सारा बात वालों के हम बतावता आ रहे बनी। लेकिन नीतीश कुमार के सामने अभी तक भारतीय जनता पार्टी उतना हिम्मत नहीं के जुटा पाओ और आगे चुनाव में भी संभावना यह बा कि नीतीश कुमार भले एक गठबंधन से वो गठबंधन में चल जास, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी तोड़ लेना भारतीय जनता पार्टी खातिर बहुत मुश्किल काम बा। असंभव नहीं कह, बहुत मुश्किल काम बा। असंभव तो दुनिया में कुछ होला ही ना। नीतीश कुमार अतना ना पेज के अजुरा दिले बड़े कि भारतीय जनता पार्टी अपना दम पर बिहार में सरकार बना नहीं के सकत और यहाँ तक ले कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी के बनावे के रहे तो भारतीय जनता पार्टी के औकात पता चल गई रहे, नीतीश कुमार के आखिरकार ले आवे के पड़ल। आज वह नीतीश कुमार खाली फिर से खलबली मचा दिले बड़े एनडीए गठबंधन में, जना के ले करके रुआ से बतौले रही काले के खबर में कि देश भर से जे समर्थन कर रहा बा नरेंद्र मोदी के सरकार के, उस सारा लोग के जुटा जुटा करके अकेला अकेला में बात होता। ओकरा में इहो बात सामने आई रहा है कि कहीं वक्फ बोर्ड वाला मामला पर अगर नीतीश कुमार और नायडू एक साथ हो जी हैं तो का हुई। एहू बात के फरिया के रुआ से बताऊनी कि नीतीश कुमार पटने में बाड़े और उन्हें दिल्ली में खेला हो गई। नीतीश कुमार के लोग के पतोरा चलल और उन्हें चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह के मुलाकात हो गई। नरेंद्र मोदी के बिहार आवे के बाद इहो बात वालों से कई हाली कह चुकी कि नरेंद्र मोदी के बिहार अला से बिहार के लोग खुश हो जाओ, भाजपा के लोग खुश हो जाओ, एनडीए के लोग खुश हो जाओ, जदयू के लोग खुश हो जाओ, लेकिन नीतीश कुमार खुश ना हो। ये बात हमें से कहता नहीं कि अब तक रुआ रिकॉर्ड उठा के देख ली कि जितना लोग भी नीतीश कुमार के जाने वाला बा, नीतीश कुमार के साथ भले ही आज उनका संग सत्ता में होके, लेकिन जब जब सत्ता से उनका से दूर भइल तो नीतीश कुमार के पोल खोले में लोग पीछे ना हटे। और ये बात बार बार यही बिहार में कहल जाला कि नीतीश कुमार केंद्रीय रणनीति, केंद्रीय योजना, केंद्रीय जो गिफ्ट बा ओकरा के अपनावे में या ओकरा के लेवे में हमेशा पीछे रहेला। केंद्रीय योजना से ज्यादा नीतीश कुमार अपना रणनीति के, अपना योजना के बेहतरीन ढंग से करेलन। कई मीडिया से भी कहले कि वो सबको तो आप लोग खूब दिखाते हैं, हम लोग इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, आप लोग दिखाते कहाँ हैं। एक सीधा मतलब बा कि नीतीश कुमार के मन में ये बात जरूर रहेला कि उनका रणनीति, उनका योजना, उनका जो नीतिगत फैसला बा वो फैसला पर ज्यादा तवज्जो दिया जाओ, ओकरा कल जाओ और चुनावी साल में नीतीश कुमार एकरा पर विशेष तवज्जो दिले बा। दो लोग खबर करके बतैले भी नहीं कि नरेंद्र मोदी के पटना छोड़ते, बिहार से जाते नीतीश कुमार धावा धाई पर बात बाद में भी अनाउंस कर सकत रहा, लेकिन वो अनाउंस कर चुकल बा कि मंत्रिमंडल के बैठक हुई और मंत्रिमंडल के बैठक में का हुई ये सब रुआ समझब, कारण कि सबके बुला ले पड़े। यही बीच में तेजस्वी यादव के सारा कार्यक्रम कैंसिल हो गया, वो जितना भी उनका कार्यक्रम रहे वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिले बारे। खैर इशारा बात के लेकर के अब जो उनकी विशेष परिस्थिति चल रहा ओकरा में रुआ दूगो बात जरूर सुन ले हो कि जीतन राम मांझी खूब खबर चलल मीडिया में, वो खबर के बाढ़ आ गई रहे कि अमित शाह और जीतन राम मांझी के मुलाकात 22 तारीख के शाम में हुई। एकरा के लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रणनीति के हिस्सा बा कि जौना के लेकर के जीतन राम मांझी मिले जा रहा बा अमित शाह से। ए बीच में ये भी बात पता चल कि चिराग फार्मूला के लेकर के भी असमंजस के स्थिति बा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों दलित समाज से आवेले, दोनों के पार्टी दलित विचारधारा के ज्यादा पोषण करला। हालांकि कोई भी पार्टी कोई खास जाति, कोई खास वर्ग के ना होके, लेकिन परसेप्शन ही बा कि दोनों के दलित समाज के नेता हवे और दलित समाज खातिर विशेष रूप से अपन
रणनीति भी बनावेले। चिराग पासवान चूंकि 5 गो सांसद वाला पार्टी के नेता बा, उनका के ज्यादा तवज्जो दिहल जा रहा बड़ुए। यह बात के लेकर के हमेशा से जीतन राम मांझी नाराज रहे, चाहे वो झारखंड के चुनाव होके चाहे दिल्ली के चुनाव होके। और अब की हाली भी जौना तरीका से नीतीश कुमार खलबली मचौले बड़े एनडीए गठबंधन में, वो बात के लेकर के सबसे ज्यादा अगर चिंता कोई के बा तो जीतन राम मांझी के बा। उपेंद्र कुशवाहा तो अपन रणनीति समझ गई बा कि उनका करे के का बा। अगर सही ढंग से फैसला भइल, उनका उचित सीट मिल गई तो एनडीए में बाड़े, ना मिलल तो उनका लगे तो कई गो बहाना बा। उनका के 2024 में हरवावल गई, उनका के राज्यसभा भेजल गई तो भाजपा कम समय वाला सीट पर उनका के भेजलस। ये सारा बात इतना दिन से इंतजार करता है उनका के अभी तक ले मंत्रिमंडल में शामिल ना कर गई। सब बात रुआ नजर के सामने हुई। ये बीच में कई हाली कहल गई कि मंत्रिमंडल के विस्तार हुई, उनमें शामिल हुई हैं, लेकिन अभी तक ले फूक कटा बा। तो ये सब बात के लेकर के जहां नीतीश कुमार अपन खूटा ठोक दिले बड़े कि हम भाई ए फार्मूला के अलावा दूसरा कोई फार्मूला पर तैयार ना हुई है। और ऐसा में जीतन राम मांझी की बात समझ में आ गई बा कि भारतीय जनता पार्टी उनका के नीतीश वाला खेमा में ठेल दी तो नीतीश कुमार उनका के कौ गो सीट दी हैं वो 2020 में वो अच्छी तरह से देख चुके। जबकि नया पार्टी जब वीआईपी आई तो ओकरा के भाजपा 11 गो सीट दिहल। नीतीश कुमार के पुरान संघाती रहन, उनका के मुख्यमंत्री तक ले नीतीश कुमार बनौले रहन जीतन राम मांझी के, उनका के 7 गो सीट दिल। खैर उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहे, 60% के उनका स्ट्राइक रेट, 7 गो में से 4 गो जीत के आई रहो। ये सारा चीज के देखते हुए अब जीतन राम मांझी के बेचैनी बढ़ गई बा और वो यही चलते चाहत रहन कि मुलाकात करस अमित शाह से, लेकिन मुलाकात ना भइल। काहे ना भइल इहो बात रुआ अच्छी तरह से समझ ली कि एकरा पीछे भारतीय जनता पार्टी के रणनीति जरूर बा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो दौरा रहला बिहार में, वो दौरा से पहले कोनो ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कल चाहत जौना से कि नीतीश कुमार नाराज हो जास। अगर जीतन राम मांझी से मुलाकात हो जाए तो हो सकेला कि नीतीश कुमार ओकरा के लेकर के 6-5 में पढ़ के अब कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हो जीते। लेकिन ये बीच में चिराग पासवान के मुलाकात जेपी नड्डा से भइल बा। चिराग फार्मूला के लेकर के बहुत सारा काम भइल। चिराग के बिहार में चुनाव लड़े के बाद सामने आई, ओकरे खातिर सीटों लोग बतावे लागल। इतना ना तेजी से ही घटनाक्रम बदलल नु कि जना के लेकर के कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई कि अब चिराग पासवान बिहार में आई हैं। और इन रणनीति के बारे में इहो बात भई रहे तो देखले भी होगा, पंचनामा में बनी के खबर में बतैले रही जा कि चिराग पासवान के लेकर के ये बात कई तरह के एंगल से देखल जाता है। यही बीच में रुआ लोग के खबर करके काले बतैले रही कि मुकेश सहनी भी चिराग पासवान के लेकर के अब आकलन शुरू कर दिले वाले। हालांकि उनका बयान में बड़ा विरोधाभास बढ़ हुए, कारण कि 4 दिन पहले वो कुछ और कहले रहन, 4 दिन बाद कुछ और कहले। लेकिन एक बात जरूर कहा था कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं खड़ा हो। ऐसे एनडीए गठबंधन के जितना भी घटक दल के नेता बाड़े वो नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से अपन हक हिस्सा अंगुरी डाल के टेढ़ अंगुरी करके निकाल ले। और हो सकेला कि चिराग पासवान के रणनीति के हिस्सा भी होके चिराग पासवान के बहुत लोग से बदला लेवे के बाद चिराग पासवान के बदला नीतीश कुमार से भी लेना बा। लेकिन अब वो जबकि एनडीए में बड़ा और एनडीए में रहला के बाद वो सीधे तौर पे कहले कि जो पिछला बात रहे रात गई बात गई, यानी पिछला सब बात के हम भुला चुकी। अब वो बात पर कोनो तरह के विवाद, कोनो तरह के मन में मुटाव नहीं खे। लेकिन खैर इस सारा बात के लेकर के जो जीतन राम मांझी के कहना बा और जीतन राम मांझी के पार्टी के जो विचार बा ओकरा में अब के अली कोनो तरह के उघात बर्दाश्त करे के तैयार नहीं खड़। भले ही उनका के मंत्री रुआ बना देनी, भले ही एगो सीट देनी जना पर वो जीत गई, लेकिन जौना तरीका से बिहार में उनकर जड़ मजबूत करे के बाद और मजबूती से उनका चुनाव लड़े के बाद ओकरा खातिर उनका 40 गो सीट चाहिए। हालांकि 20 सीट उनकर अंदरूनी इच्छा जौन बात 39 सीट तो वो मांग रहा बा, लेकिन 20 सीट पर चुनाव लड़े खातिर अपन तैयारी कर रहा बा। कई गो उम्मीदवार भी लगभग फाइनल कर रहे, कई लोग के आश्वासन दे दिया गई बा, वो तैयारी अपन शुरू कर चुकल बाड़े। ये सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं जौन वर्तमान स्थिति बनल ओकरा में एक तरफ अगर देख ली तो भारतीय जनता पार्टी जो उनके नीतीश कुमार से हर हाल में निपटे खातिर रणनीति पर रणनीति बना रहा बा। लेकिन बिना नीतीश कुमार के सत्ता में आवल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी मुश्किल लागता, कारण कि नीतीश कुमार अभी भी फेल नहीं भइल। अगर फेल भइल रहते तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के
मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ना बैठाई, और एक हल ना दू हली 2020 में भी बनौलस और 2024 में भी नीतीश कुमार जब वापसी कैले महागठबंधन से तब भी उनका के बनौलस। यानी कि सीधे तौर पे ये कहल जा सकला, और जौना तरीका से बयान दे रहल बारे सम्राट चौधरी, वो तो साफ साफ बता रहा बा कि सम्राट चौधरी पूरी तरह से नीतीश कुमार के सामने जौन पहले से रणनीति भारतीय जनता पार्टी के रहे, सुशील मोदी के समय से होके या फिर तारकिशोर प्रसाद के समय से होके या और भी लोग के समय से होके, वो रणनीति पर काम करे के शुरू कर दिले बारे। हालांकि बीच में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के तरफ गई रहन तो बड़ी अक्खड़ रहन और पगड़ी उड़ी सब बंधले रहन, ओकरा खातिर कसम भी खैले रहन कि नीतीश कुमार के सत्ता से बेदखल कहिए कि पगड़ी खोली है। खैर ई सारा बात अब बीतल बात हो गई बा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बनल बा ओकरा में एक बात तो साफ नजर आ रहा बा कि नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा और ये दौरा से पहले भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग एंगल से प्रेशर बनाना ये बात की तरफ इशारा करता कि सीट शेयरिंग के समझौता के मामला बड़ा पेचीदा हो गई बा। एकरा के उलझावे में सब लोग के हाथ बा, लेकिन सुलझावे में कोई तैयार नहीं है। कारण कि सबके अपना मन मुताबिक सीट चाहिए, अधिक से अधिक सीट चाहिए, और ई संभव एनडीए में तो नहीं खेलागत। कारण कि नीतीश कुमार अपन 122 121 वाला फॉर्मूला से टस से मस नहीं भल चाहत। भारतीय जनता पार्टी चूंकि ओकरा लीड लेवे के बाद आगे ओकरा नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित करे के बाद, तो ऐसा स्थिति में वो भी कम सीट पर ना लड़ी। चिराग पासवान के ऑलरेडी 30 में जाके चुनाव लड़े के बाद कहले बाड़े कि बिहार में चुनाव लड़ी है 2030 में, तो उनको खातिर मजबूत सीट चाहिए और उनको अधिक से अधिक सीट चाहिए। 40 सीट के तो तैयारी ऑलरेडी कर चुकल बाड़े, एक बारे में कई हाली कह चुकले। जीतन राम मांझी के भी हुए हाल बा, उपेंद्र कुशवाहा के खोल तो अभी रेंगनिए पे बा, वो तो अभी मुँहे नहीं खोला। लेकिन ये सब बात के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह बा कि का एनडीए गठबंधन में ये 5 पांडव एक साथ रही हैं। पहला ऐसा अवसर बा जौन की लोकसभा चुनाव में लोग रहे, तो लोकसभा के चुनाव के परिस्थिति कुछ अलग रहे। ओकरा में जेकरा जौन सीट मिलल उसे उनका बहुत ज्यादा आपत्ति ना रहे, और ओकरा से ज्यादा के अपेक्षा भी उनका ना रहे। हालांकि अपेक्षा तो बहुत होला, लेकिन वास्तविकता देखी तो जेकरा जौन मिलल ओकरा से संतुष्ट रहे, तभी तो साथ में रहल। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव जब 2025 के हुई, ओकरा में अगर लोकसभा के तरफ सीट शेयरिंग के समझौता हुई और केहू के 5 और 6 गो सीट दियाई, तो समझ ली कि खेल भंडोल हुई। और ऐसा में महागठबंधन के तरफ लगातार जो रेड कारपेट बिछा के रखल गई बा, जौन खेल 2020 में एनडीए कैले रहे महागठबंधन के टूटला के बाद, दू गो उनकर जो टीम रहे वो करके लेके अपना तरफ से बोरो प्लेयर में खिला दिले रहे, जना के चलते सरकार भी बन गई। दोनों 4 को सीट जीत के अले ना, तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के मिला करके तो बहुमतों ना प्राप्त होता रहे। 117 को सीटें रहे। ये दोनों अगर उन्हें चढ़ गई रहते तो उन्हें भी सरकार बन गई रहती, कारण कि उन्होंने 115 को सीट रहे। लेकिन खैर अब की हाली तेजस्वी यादव के मौका मिल सकेला एनडीए से बदला लेवे के, और एक खातिर वो अपना टीम के तैयार भी कर ले। और मुकेश सहनी के बयान पर हुआ ध्यान जरूर दे। मुकेश सहनी बार बार बात कहता रहे कि सीट कम मत करिए लोग, अगर ना मिली तो हेने रास्ता तो लोग खातिर तैयार बा। दूसरा तरफ कांग्रेस भी अब की हाली कुछ अलग रणनीति के साथ काम कर रहा बा। हालांकि कांग्रेस के जो फ्लॉप रैली भइल ओकरा से लेकर के कांग्रेस में खलबली भी मचल बा, और कई तरह के आपस में चर्चा भी हो रहा बा। ये रैली के फ्लॉप करावे में, रैली के असफल करावे में भी बहुत तरह के बात चल रहा है। लेकिन खैर वो सब बात से कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान जो स्थिति बात तो में अतने बात हुआ समझ ली कि नीतीश कुमार खाली फिर से खलबली मचा दिले, और अब वकील जो बा वो काम नहीं करत चाणक्य जिनका के कहा जाला अमित शाह के। ये सारा मामला अब दरबार में जाई नरेंद्र मोदी के, और वजह से का फैसला हुई। लेकिन यही बीच में जेपी नड्डा भी अभी रोल में बाणन, कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बदल सकेला। देखे वाला बात हुई केकरा के लिया हो जाता और ओकर स्ट्रेटजी का होता। उनके स्ट्रेटजी के आधार पर 2025 के भी चुनाव हुई, और 2026, 27, 28 और 29 के भी चुनाव। ऐसे कि अभी जो अध्यक्ष बनी वो अगला लोकसभा के चुनाव तक रही। ये सारा बात के लेकर के बिहार में इंतजार करी सब है। जब वो खबर देखा तो कब ओकरा कुछ ही घंटा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हुई हैं। वो मंच पर नीतीश कुमार रही हैं कि ना रही हैं,
इहो बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बा और रही है तो उनका एक्शन क्या होता है, एक्ट क्या करता रहे, इहो बहुत महत्वपूर्ण हुई। हमने के नजर बनौले बन जा रुआ भारत लाइव पर नजर बनौले रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। गोड़ लागत।